बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी राइटिंग टास्क 2 को कि आप राइटिंग टास्क 2 को किस तरह लिख सकते हैं ताकि आपके बैंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। राइटिंग टास्क 2 का टोटल टाइम पीरियड 40 मिनट्स होता है और इसके वर्ड्स जो होते हैं वो 250 वर्ड्स होते हैं। आपने राइटिंग टास्क 2 में जो कि उसका टाइम पीरियड है 40 मिनट्स और वर्ड्स उसमें आपने 250 लिखने हैं, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं और वो टॉपिक्स आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स होते हैं। आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई मेन आइडिया होता है और उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं और उसमें एग्जाम्पल भी होती है। इसी तरह आप राइटिंग टास्क 2 में जो उसका एक पैटर्न होता है कि आप राइटिंग टास्क 2 को किस तरह लिखेंगे, तो ये अगर कंक्लूड बात की जाए तो आपने इसमें टोटल 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं। 5 पैराग्राफ इस तरह कि सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 और उसका कंक्लूजन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं, आप पैराफ्रेज करते हैं टॉपिक को, यानी उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका जनरल ओपिनियन देते हैं। इसी तरह आप इसकी बॉडी 1 में उसका कोई एक मेन आइडिया, 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ और एग्जाम्पल लिखते हैं। इसी तरह बॉडी 2 की बात की जाए तो इसमें भी एक मेन आइडिया और बाद में आप सपोर्टिंग आइडियाज़ और एग्जाम्पल लिखते हैं। इसी तरह बॉडी 3 में और कंक्लूजन। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना बताऊंगी, यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो कि आप हर टॉपिक में लिख सकते हैं। आया आपके पास कोई भी टॉपिक आता है, किसी भी टॉपिक के एडवांटेजेस आते हैं, डिसएडवांटेजेस आते हैं, या आया और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बुक में आपके मौजूद हैं। अगर हम प्रैक्टिस के लिए आज की बुक्स में देखें तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम आसानी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेन टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आप पढ़ें और आपको नज़र आ रहा होगा तो इसमें लिखा है मोर एंड मोर फैमिलीज़ हैव कंप्यूटर एट होम। बहुत सारी फैमिलीज़ के पास कंप्यूटर होता है घर में। व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर हैज़ फॉर चाइल्ड एजुकेशन। बच्चों की तालीम में इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद और किस चीज़ की बात की जा रही है, चाइल्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। इसी तरह उन्होंने आगे कहा कि पेरेंट्स बी रिस्ट्रिक्टेड देयर चिल्ड्रंस बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर। क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकना चाहिए कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से? ये इसका सवाल है। इस पैटर्न के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे और इसी तरह बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। आज मैं आपको ऐसे इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो कि आपके लिए एक टेम्पलेट से कम नहीं है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को याद कर लेते हैं तो आप इस इंट्रोडक्शन को किसी भी राइटिंग टास्क 2 के टॉपिक में लिख सकते हैं। इस तरह ही आपके अच्छे खासे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। बाकी फिर आपको बॉडीज़ लिखनी होगी और फिर मैं आपको एंड में कंक्लूजन बताऊंगी। आप इस इंट्रोडक्शन को गौर से देखें तो इसमें उन्होंने कहा टू सम पीपल, ये आप सब में लगाएंगे। आगे उन्होंने कहा कंप्यूटर हैज़ लार्जली नेगेटिव इम्पैक्ट। अब आपका क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से हटके कोई और है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर नहीं मेंशन करेंगे, इसकी जगह डिफरेंट वर्ड मेंशन करेंगे जो उस टॉपिक में होगा। कंप्यूटर हैज़ लार्जली नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल एज इफेक्ट्स एंड डिटरमेंटल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग चाइल्ड्स एजुकेशन। इस पूरे इंट्रोडक्शन में उसने आपको कंप्यूटर से रिलेट और चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड बात की है। अगर इसकी जगह आपके पास दूसरा टॉपिक आता है तो आप इन्हीं लाइंस को उस टॉपिक में एडजस्ट करेंगे। इन लाइंस को याद कर लें और अपने डिफरेंट टॉपिक्स में एडजस्ट करके प्रैक्टिस करके देखें। इंशाल्लाह आपका ये इंट्रोडक्शन हर टॉपिक में एडजस्ट ज़रूर होगा। आगे उन्होंने कहा वाइल मैनी अदर बिलीव दैट, यहाँ पर आप वो बात करेंगे जिसका आप हामी भरते हैं, यानी
अगर आप उसकी एडवांटेजेस के साथ हैं तो आप उसका ज़िक्र करें, और अगर आप उसके डिसएडवांटेजेस के साथ हैं तो आप उधर उसका ज़िक्र करें। It plays not only significant role but also considered as integral part of learning purpose. इसी तरह उसने अदर फील हाउएवर में भी आप वही बात करेंगे जिसका आपके पास मवाद ज़्यादा होगा, जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं। अदर फील हाउएवर दैट इट इज़ ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, उसने यहाँ रोल कहा और यहाँ सिग्निफिकेंट रोल कहा, यहाँ वाइटल इम्पॉर्टेंस। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी वर्ड बार बार रिपीट ना करें। बाय प्रोवाइडिंग एन एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन, ये इसका इंट्रोडक्शन है जो आप डिफरेंट उस टॉपिक्स में अपने टॉपिक के हिसाब से लगा सकते हैं। आप ज़रूर कोशिश करें इसको डिफरेंट टॉपिक्स पे लगा के, कोशिश करें कि ये एडजस्ट हो जाए। और अगर इनके केस आपसे ये किसी भी टॉपिक में एडजस्ट नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक ज़रूर शेयर करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई भी करेंगे। इसी तरह मैं आपको इसका एक कंक्लूजन भी प्रोवाइड करती हूँ। कंक्लूजन में आप अक्सर लिखते हैं टू सम अप, टू कंक्लूड, लेकिन ये बात हम इंटर बेस मैट्रिक बेस से करते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हम उसका कंक्लूजन में यही कहते हैं कि टू कंक्लूड, टू सम अप। लेकिन यहाँ पर आप कंक्लूड की जगह एक अच्छा वर्ड रिकैप्चुलेट यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है एक वर्ड पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया है और अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो एग्ज़ामिनर को भी एक नई चीज़ नज़र आएगी, तो वो भी आपको मार्क्स भी ज़रा अच्छे देगा। यहाँ पर इसके आगे जो मैंने पैराग्राफ मेंशन किया है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर फॉर चाइल्ड एजुकेशन, इस लाइन की जगह आपने अपना टॉपिक लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन में टॉपिक है। इसी तरह आगे उन्होंने ये जो लाइंस लिखी हैं ये सारी आपने सेम लिखनी है। इज़ नॉट जस्ट एन इशू लाइक सील्ड बेल्ट which affects on not only the individual. I do agree with the arguments put forward by the former group of people to some certain extent, while I tend to more inclined toward the latter one. ये सारी लाइंस आप इसी तरह याद करें और हर टॉपिक में लिख दें। अब जो लाइंस दो आएंगी यहाँ पर आपने गौर करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इस दैट के बाद जो आप लाइन लिखेंगे वो जो डिसएडवांटेजेस की लाइन होगी वो लिखेंगे, और इसके बाद जब फुल स्टॉप के बाद येट आ जाएगा, इस येट के बाद आपके टॉपिक के जो डिसएडवांटेज होंगे, मतलब एडवांटेज फ़ायदे होंगे, वो लिखेंगे। पहले आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, यानी डिसएडवांटेज की एक लाइन लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कंप्यूटर हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस येट एडवांटेजेस हैज़ मोर वेटेज दैन डिसएडवांटेजेस, यानी उसका वज़न उसके हिसाब से ज़्यादा है। इस तरह करके आप इस पूरे राइटिंग पैसेज राइटिंग टास्क 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉडीज़ लिखना बताऊंगी कि आया बॉडी किस तरह लिखी जाती है। आप बॉडीज़, तीनों बॉडी आपने किस तरह लिखनी है, आपने उसका मेन आइडिया किस तरह डिटेक्ट करना है, और उसके जो पार्ट्स हैं यानी उसके सपोर्टिंग आइडियाज़, उसकी एग्जाम्पल आपने किस तरह लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पे रिकैप्चुलेट का वर्ड यूज़ किया है, उसी तरह हम एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल की जगह फॉर इंस्टेंस भी यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका रूल क्या होना चाहिए, राइटिंग का 250 वर्ड्स की राइटिंग 40 मिनट में। आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको प्लानिंग करनी है। जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी तो आपकी राइटिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट आपने राइट करना और फिर आपने रिव्यू भी करना है कि आया जो आपने लिखा है वो ठीक है कि नहीं। इसी तरह जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग में क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर, उसने हमें वर्ड दिया, तो कंप्यूटर को एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिलेट करूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया,
अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करते हुए आपसे बात करूं कि इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे चाइल्ड एजुकेशन की बात की और किस कंप्यूटर का जो सारा असर है वो चाइल्ड एजुकेशन से रिलेट किया है बच्चों की। अब हमारे पास जो बॉडीज़ में मेन आइडिया होगा वो क्या होगा, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि आया कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। सबसे पहले स्कूल्स में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है और उसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल घर में होता है। तो हमारा सबसे मेन आइडिया क्या हुआ, स्कूल। इसी तरह जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे कंप्यूटर के थ्रू स्किल्स हासिल करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं वो क्विक लर्नर होते हैं, वो कलरिंग सीखते हैं, वो टास्क अचीवमेंट सीखते हैं कंप्यूटर से। उसके अलावा वो अपना टाइम पास करने के लिए डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, क्विक लर्नर बन जाते हैं इसके थ्रू। इस तरह करके आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, यानी अपने दिमाग से उसका जो रफ पेपर होता है, यानी राइटिंग टास्क 2 जब हमें दिया जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे ये बुक में ही उन्होंने राइटिंग टास्क 2 दिया है, तो इसके नीचे ये पूरा पेज खाली होता है। इस पेज में आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, यानी इस पेज में अगर आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ टॉपिक है कंप्यूटर, तो मैं इस कंप्यूटर की ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगी कि कंप्यूटर चाइल्ड एजुकेशन में किस तरह हेल्प कर रहा है, या चाइल्ड एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या काम है। जब मैं यहाँ ये पूरा पर्चा भर लूँगी, मैं बता दूँगी, मैं अपने दिमाग से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे पॉइंट्स लिख लूँगी, तो आप खुद सोचें अगर मैं प्लानिंग में 10 मिनट लगा लेती हूँ तो लिखना मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आपने सब सोच लिया होता है पहले से ही कि मैंने इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में ये लिखना है, तो आपकी सिर्फ पेंसिल चलती है। लेकिन इसके बनिस्बत अगर आप प्लानिंग नहीं करते और डायरेक्टली सवाल पढ़ के, जैसे कि हम पूरी ज़िंदगी करते आए हैं, लिखने लग जाएंगे, तो हर हाल में आप मिस्टेक पे होंगे। क्योंकि अगर मैं 4 लाइनें लिखती हूँ और मैं फिर सोचने बैठ जाऊँ, फिर मैं 4 लिखती हूँ, फिर मैं सोचने बैठ जाऊँ, तो हमसे 250 वर्ड का ऐसे करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले प्लान करें, प्लानिंग में 10 से 15 मिनट लगाएं और उसके बाद आप उसको राइट करें और फिर रिव्यू करें। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह राइटिंग टास्क 2 की बॉडी लिखना बताऊंगी कि बॉडी आप किस तरह लिख सकते हैं, बॉडी की अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हैं, बॉडी किस तरह और किस तरह आप उसके मेन आइडियाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, बॉडी के कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने सेंटेंस होने चाहिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके क्वेश्चंस इस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मैच ना हो रहे हों आपसे, आप इनबॉक्स करें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बाकी मुझे अपने दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।